थोड़े दिनों पहले मैंने एक पोस्ट पढ़ा संदीप माहेश्वरी सर का, जिसमें उन्होंने साफ साफ ये बताया कि मैं मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ। कोविड के अंत से 2020 से लेकर अभी तक मैं मेंटल डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ और उसके लिए मैं मेडिकेशंस भी ले रहा हूँ। उन्होंने ये साफ साफ बताया कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इस तरह से एक्सप्रेस करने में कोई इश्यूज़ नहीं कि मैं पब्लिक के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो उन्होंने एक स्टेप लिया है, ये जो उन्होंने बात कही है, ये काफ़ी अप्रिशिएबल और काफ़ी सराहनीय है। मैं सराहनीय इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी, इतनी नोन पर्सनालिटी, इतनी फेमस पर्सनालिटी जो लोगों को गाइड करता हो, लोगों को बताता हो कि किस तरह से चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से अपनी पर्सनालिटी, अपनी चीज़ों पर काम करना चाहिए, और जो इंसान खुद लोगों को हेल्प करता हो कि भाई आप इस तरह से चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं, स्ट्रेस से, डिप्रेशन से, वो भी परेशान हो सकता है। तो इसका मतलब डिप्रेशन होना, स्ट्रेस में जाना, एंजाइटी होना, परेशान हो जाना, डिस्टर्ब होना, ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। तो अगर कोई इतनी बड़ी पर्सनालिटी इस तरीके से सामने आकर बात कहता है ना कि मैं भी डिप्रेशन से गुजर सकता हूँ, मैं भी परेशान हूँ और मैं उसके लिए मेडिकेशंस ले रहा हूँ, तो बाकी और पब्लिक के लिए उन्होंने बहुत चीज़ें आसान कर दी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काम जो आपने किया है ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड है और अप्रिशिएबल है। ये सराहनीय काम आपने किया है। आपने मेंटल डिस्कशन पे जो बात नहीं होती ना, लोगों ने एक सोशल टैबू बना दिया है कि हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते, हम इस चीज़ को बात नहीं कर सकते। आपने क्या किया है, इस टॉपिक को पूरे पब्लिक डोमेन में डाल दिया कि आप लोग इस पर डिस्कस कीजिए। अगर कोई मेंटल इश्यू से बच्चा गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, हर चौथे से पांचवा बच्चा, हर तीसरा बच्चा डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो एक्सप्रेस करने से डरता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में डिप्रेशन, बात करना, एंजाइटी शेयर करना, स्ट्रेस बोलना, मैं स्ट्रेस हूं, तो एक टैबू की तरह माना जाता है कि तुम कैसे स्ट्रेस में आ गए, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो सकता है। दिस इज वेरी नॉर्मल। ये जिंदगी का एक फेज होता है जो हर किसी की लाइफ में आता है। अगर लोग इस बात को समझते हैं, लोग आपके साथ हैं, तो उससे निकलना आसान हो जाता है। लेकिन अगर उससे निकलना मुश्किल, अगर ऑब्वियस बात है, लोग आपके साथ नहीं होंगे, आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं कर पाओगे, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, तो ये काम यहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये स्टेप अप्रिशिएबल है कि अब इस पर पूरी खुलकर डिस्कशन होना चाहिए कि जब एक बड़ी पर्सनालिटी इससे गुजर सकती है, तो हम एक कॉमन इंसान हैं, हम कॉमन पीपल हैं, हम भी इससे गुजर सकते हैं। और हमें भी चाहिए कि हम इसका मेडिकेशन लें, कंसल्टेंट की हेल्प लें, हम डॉक्टर्स की हेल्प लें और इस बात को खुलकर डिस्कस करें। जिस तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम्स के लिए आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ये भी उसी तरह का एक प्रॉब्लम है, चाहे वो, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का। तो आपको ये बात समझनी है क्या कि मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये किसी को भी हो सकता है, चाहे वो किसी उम्र का हो, किसी फेज से हो। सक्सेस कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, ये मायने नहीं रखता। आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ में, आप जॉब होल्डर हैं, आप गवर्नमेंट जॉब में, मायने नहीं रखता। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो आप इसको छुपाइए नहीं, हाइड मत करिए। अगर आपके साथ कोई ऐसा है जिसके साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, आपके पास कोई कंसल्टेंट है, या अगर आप किसी की कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हैं, तो कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, डॉक्टर्स की हेल्प लीजिए, साइकेट्रिस्ट की हेल्प लीजिए और खुलकर इस बात को डिस्कस कीजिए, ठीक है, ताकि लोग अपनी मेंटल इश्यूज़ की तरफ फोकस करें और मेंटल इश्यूज़ की तरफ काम करें।